हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के मिलकर होता है। और रही बात कि अगर खान सर ने कुछ ऐसा बोला जिससे किसी एक खास धर्म को उससे ठेस पहुंचा हो, तो मैं आपको बता दूं कि एक शिक्षक होने के नाते कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को दिशा दिखाने के चक्कर में, उसको सही चीज़ की पहचान कराने के चक्कर में हम कुछ एग्जाम्पल उसे कड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं, हार्ड, जो लोगों को हो सकता है कि झटका लगता होगा वो चीज़ सुन के। जब मैं बच्चा था, और हो सकता है कि आपको आवाज़ नहीं जा रही होगी, पीछे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मजबूरी है कि हमें इस टाइम ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जब मैं बच्चा था तो हमें जो पढ़ाते थे वो शिक्षक एक राजपूत थे, और जब मैं छोटे क्लास में था, सरकारी स्कूल के टीचर थे, और जब हम लोग कुछ गलतियां करते थे तो अक्सर डांटा करते थे, मारते भी थे, और ये कहते थे कि बाप ढेला फोड़ता है तू से ढेले फोड़ते रह जाएगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो ढेले फोड़ेगा, बाप भैंसी चढ़ाता है यह हालत रहा तो तू सब भैंसिया चढ़ाएगा। जरा सोच के देखिए, अगर मुझे इस बात का तकलीफ होता और हमारे गार्जियन को तकलीफ होता तो हो सकता है कि घर से चल जाकर हम यादव हैं, आई राजपूत हो के हमको कहेगा, राजपूत कहेगा कि भैंसी चरावे वाला भैंसिया चढ़बैत रहेगा। क्या ये चीज़ें हम करेंगे गुरु के साथ? वो गुरु जो कह रहा था वो इसलिए नहीं कह रहा था कि हम रास्ते से भटक जाएं, गलत दिशा में चल जाएं, बल्कि वो गुरु हमें ऐसी कड़वी बातें इसलिए कह रहा था कि जो हमारा पूर्वज जिस चीज़ को देख रहा है, झेल रहा है, जो गरीबी में फंसा हुआ है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और खान सर ने यही बात तो कहा था। खान सर देखिए, कोई बात किस टाइम बोला गया, उसकी टाइमिंग क्या थी, सिचुएशन क्या था, उस पर भी निर्भर करता है। अब लोगों ने वायरल कराने के लिए वो बातें केवल काट लिया कि खान सर बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग इसी तरह अपने अब्बा का बात मानते रहोगे तो तुम भी पंचर साटोगे या नहीं तो चौराहे पर मीट काटोगे। ये बात उन्होंने क्यों कहा बताइए? कोई भी दंगा हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, जहाँ गोलीबारी हो रही है, पत्थरबाजी हो रहा है, जहाँ जान जाने की संभावना है, क्या हम अपने बच्चों को आगे करेंगे और अपने से आगे हम अपने बच्चों को करेंगे? ये कभी नहीं होने देंगे। एक बाप का कभी भी ये सोच नहीं होना चाहिए। हम पिता होने के साथ साथ ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी जान चल जाए तो चल जाए, लेकिन हमारे संतान को कुछ नहीं होना चाहिए। और वैसा बाप किस काम का जो अपने से आगे अपने बच्चों को खड़ा कर दे? वो इसलिए कि भाई अगर जान भी जाए तो पहले इसका जाए, मेरा नहीं जाए। और उन्होंने ये बात कह दिया कि भाई अगर तुम अपने अब्बा का बात मानोगे तो अगर ऐसी हालत रही, तुम अपने अब्बा का बात मानोगे तो इसी तरह बेरोजगार रहोगे, पंचर साटोगे और हो सकता है मीट काटोगे। तो क्या गलत कह दिया? क्या हम पिता होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर कहीं भी किसी तरह का, मान लीजिए आप विरोध कर रहे हैं, विरोध कहीं प्रदर्शन हो रहा है, वो भी अपने देश की बात नहीं है, दूसरे देश की बात है, पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मानवता आपके अंदर है तो मानवता के नाते भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि बाबू इन सब चीज़ों में मत जाओ। क्या पता है उस बच्चे को, क्या पता है जिसने आज जन्म लिया, जिसको दुनियादारी नहीं पता है, उसको ये भी नहीं पता है कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, हम उसके अंदर जहर भरते हैं। और बताइए, उस आंदोलन में वो बच्चा जाता है, वो मारा जाएगा। क्या एक माँ बाप का ये जिम्मेवारी होना चाहिए? ये कभी नहीं होना चाहिए। और हम कभी इस चीज़ को कभी नहीं कहेंगे कि भाई हम इसका समर्थन कर रहे हैं। और खान सर, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि सर आप इतना डिमोटिवेट मत हो। आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए कि हम यूट्यूब छोड़ देंगे, अब नहीं पढ़ाएंगे? आपको करोड़ों लोग, करोड़ों विद्यार्थी और उसके माँ बाप, हिंदुस्तान के एक एक लोग आपको प्यार करता है, इस बात को याद रखिएगा। आपने एक शिक्षकों को पढ़ाना सिखाया है, एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को रास्ता दिखाया आपने ये साबित किया है कि कोई भी बच्चे कुछ भी समझ सकता है, कुछ भी सीख सकता है, और हमारे देश में आप हमेशा पूजनीय रहेंगे। मैं सबसे पहले खान सर आपको ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे देश में वैसे लोग कुछ ही हैं, वो 10-5% हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई करवाते हैं, और वो हमेशा बदनाम करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ कहेंगे तो वो कहेगा कि आप देश के लिए देशद्रोही हो गए। उनका पर्सनल दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम उसका पर्सनल है, और वो आप पर इल्जाम लगाएगा कि ये पूरे देश को दिक्कत हो रहा है इस बात से। ऐसा कहीं नहीं। और आपके सपोर्ट में पूरा देश आपके साथ खड़ा है।
तो मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझें और सुने। और कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, का दिक्कत हो गया। और पत्थर भी सर उसी पेड़ पर मारा जाता है जिसमें ना फल लगे होते हैं, और आप फल वाले वृक्ष हैं, ना कि कांटे वाले। इसलिए निश्चिंत रहिए। और दोस्तों, खान सर के ये अंदाज में जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, खान सर को सब लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। उनकी हौसला को बढ़ाइए। और हमारे देश के धरोहर हैं खान सर, APJ अब्दुल कलाम जी की तरह हैं, और हम चाहते हैं कि उन्हीं की तरह इनका नाम आगे भी बना रहे। और यहाँ कोई ये चीज़ें नहीं है कि मुसलमान है तो इसलिए हो रहा है, हिंदू है तो इसलिए, ऐसा कोनो बात। हम लोग को उससे कुछ लेना ही देना नहीं है। शिक्षक का कोई हिंदू मुसलमान से कोई नाता रिश्ता नहीं। शिक्षक खुद शिक्षक है, और शिक्षक जो भी चीज़ें बोलता है, जो भी पढ़ाता है, वो सब के लिए होता है, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।